बहुजन समाज पार्टी की नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार हुई है, उसके बाद से लगातार समीक्षाएं, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। हालांकि 2024 के आगामी 30 मई को मोदी सरकार अपने दोनों कार्यकाल मिला के 9 साल पूरे कर लेगी। मोदी सरकार के इस पूर्ण होते काल के जो 9 साल पूरे होंगे, उसको लेकर 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान छेड़ना है भारतीय जनता पार्टी को। यह महासंपर्क अभियान आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र करना है। इस महासंपर्क अभियान के तहत तमाम क्षेत्रीय बैठकें लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर देखा जाए तो अब तक तकरीबन आज का अगर हम मिला लें, जो बैठक अवध क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र की हो रही है, तो चारों बैठक चारों क्षेत्र की हो जाएगी। इन बैठकों में कुल मिलाकर आगामी जो 30 मई को महासंपर्क अभियान होना है, उसी के तहत तैयारियों के लिए ये बैठक की जा रही है। आज लखनऊ में जहां एसआर कॉलेज बक्सी का तालाब में बैठक आयोजित है, वहां की अध्यक्षता संगठन प्रभारी धर्मपाल सिंह कर रहे हैं। वहीं कानपुर में बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं। इन सब बैठकों से यह तय हो जाएगा कि आने वाले जो 30 मई को महासंपर्क अभियान छेड़ना है, उसमें जनता के बीच क्या लेके जाना है, कैसे बताना है कि जनता यह जाने कि उन योजनाओं का लाभ कितना और कैसे मिला, और उससे 2014 से पहले और 2014 के बाद जनता के जीवन यापन में, जनता के जीवन गुणवत्ता में किस तरह के और कितने सुधार हुए, इन सारे आंकड़ों को जुटाकर इस पर ये बैठक की जा रही है कि इस बैठक के बाद ये तय होगा कि आने वाले समय में, यानी जो महासंपर्क अभियान 1 महीने का छेड़ने की बात हो रही है, जो महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक होनी है, उसमें घर घर जाकर जनता के बीच कि कैसे और उन योजनाओं को बताना है कि 2014 के पहले और 2014 के बाद केंद्रीय योजनाओं और खासकर डबल इंजन सरकार की वजह से जनता को किस कदर और कितना फ़ायदा हुआ है। कैमरामैन संदीप के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार हुई है, उसके बाद से लगातार समीक्षाएं, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कल जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नगर निकाय चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। हालांकि 2024 के चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। वहीं मंडल कोऑर्डिनेटरों पर भी कहीं न कहीं गाज गिरने वाली है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने 4 मंडल को ख़त्म करने की बात भी कही है, यानी कि जो 4 मंडल हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको ख़त्म करने की बात भी कही है। अब फिलहाल अब देखना ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के लिए किस तरीके की रणनीति बनाती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर तड़के सुबह एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता मिली। बता दें, भारत नेपाल सीमा 84 किलोमीटर खुला हुआ है, जिसको लेकर के महाराजगंज जनपद भी भारत नेपाल सीमा खुला है। बता दें, एसएसबी के जवानों को मुखबिर से सूचना मिली कि यहाँ पर खाद्य सामग्री की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। बता दें, एसएसबी के द्वारा सूचना पर विश्वास करते हुए रात 2 बजे से लेकर के सुबह भोर में 5 बजे तक लगातार गश्त की जा रही थी, जिसको लेकर के मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए एसएसबी को बड़ी सफलता मिली। बता दें, खाद्यान्न सामग्री में 3 गाड़ी पर लदी खाद्यान्न सामग्री बरामद हुई, जिसमें 2 जो गाड़ी थी ट्रैक्टर टाली लदी, उस पर चावल बरामद हुआ और एक ट्रैक्टर टाली पर गेहूं की बरामदगी की गई। बता दें, ये खाद्य सामग्री के साथ साथ भारत नेपाल सीमा पर इस समय वर्तमान में
तस्करी जोरों पर है। एसएसबी के जवान और पुलिस के लोग लगातार गश्त के माध्यम से अंकुश लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुली सीमा होने के नाते तस्करों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। बता दें, इस तस्करी से भारत सरकार और राज्य सरकार के राजस्व की भी हानि हो रही है, जिसको बिचौलिए जो तस्कर हैं इसका लाभ उठा रहे हैं। तस्करी की कस्टम की जो चोरी होती है, कस्टम ड्यूटी की जो चोरी होती है, उसको लेकर के तस्करों को खासा लाभ पहुंच रहा है, जिसको लेकर के इनके जो गैंग हैं इनकी बढ़त देखी जा रही है और आए दिन तस्करी का लाभ तस्करों के द्वारा उठाया जा रहा है। बता दें, राजस्व का जो चूना लगाया जा रहा है उसको लेकर के भारी भरकम राशि राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष उठानी पड़ती है, और जिसको लेकर के एसएसबी के जवान और पुलिस लगातार छापेमारी कर करके बरामदगी करते हैं और पूरे माल को कस्टम के हवाले करते हैं। कस्टम क्या करती है, ड्यूटी लगाती है, ड्यूटी लगाने के बाद फिर कस्टम उस माल को छोड़ देती है, लेकिन कहीं न कहीं इस सब को लेकर के तस्करों पर अंकुश लगाना गंभीर विषय है। प्राइम टीवी के लिए के थाना टप्पल क्षेत्र के कमालपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला निकल करके सामने आ रहा है कि एक जो 12वीं क्लास का जो छात्र था वो स्कूल से अपने घर जा रहा था कि बीच रास्ते में अज्ञात हमलावर जो है मौके पर पहुंचकर उस छात्र की जो गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वहीं आनंद फानन में तत्काल छात्र को जो है जिला अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे जो है मृत घोषित कर देते हैं। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने जो है छात्र की हत्या के बाद रोड को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं घटना की जानकारी जिस तरह पुलिस को मिली, पुलिस के आला अधिकारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर किसी तरह शांति व्यवस्था कायम की और जो आरोपी थे उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल जो परिजन है, परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस जो है कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नथानी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह गोली लगने की एक छात्र को सूचना मिली थी। वहीं मौके पर टीमें गठित कर दी गई। एफएसएल टीम और पुलिस की टीम के द्वारा तत्काल जो है आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रथम दृष्टिया ये जो मामला है जो छात्र की हत्या का, कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का कहीं ना कहीं लग रहा है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव सिखेड़ा में एक सिरफिरे युवक द्वारा जो पीएससी से रिटायर्ड सिपाही है, सब इंस्पेक्टर है, उसको फावलों से काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, सारा मामला सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ा का है, जहां पर पीएससी से सब इंस्पेक्टर गरीब दास अपने घर के बाहर सामने बैठा हुआ था, जहां पर गांव का ही एक मुस्लिम समाज से वास्ता रखता है, जरीफ नाम है उसका, वह आया और फावलों से आकर गरीब दास के सिर पर फावड़ों से प्रहार करता नजर आया है। वहीं इसका सारा जो प्रहार करता हुआ मामला है, सारा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में गरीब दास को मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा गंभीर हालत के चलते उसको मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं अभी तक उसकी जो हालत है वह काफी नाजुक बनी हुई है। अब देखना यह होगा उसके बाद जो जरीफ है उसने सिर पर फावला से कई प्रहार करने के बाद सिखेड़ा थाना में पहुंचा और वहां पर पहुंचने के बाद उसने जो है सरेंडर कर दिया गया है। अब पुलिस ने आरोपी युवक को बिठाकर गहनता से पूछताछ जारी कर रखी है। आखिरकार उसने उसके सिर पर क्यों प्रहार किए गए हैं। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने पति की इतनी बेरहमी से हत्या की कि पूरे गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। दरअसल आपको बता दें कि शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र में रहने वाला अनुज एक बाइक मैकेनिक था और करीब 3 महीने के बाद वह अपने घर लौटा था। परिवार में जो 3 महीने की कमाई गई रकम है और कई सामान लेके कि अपने परिवार के साथ वह कुछ समय बिताएगा, लेकिन उसको कहाँ पता था कि शाहजहांपुर में वो अपने परिवार के साथ जो समय बिताने आया है वो उसका आखिरी समय है और उसकी हत्या कोई और नहीं बल्कि उसके पत्नी के ही हाथों होनी है, क्योंकि उसकी पत्नी और उसके छोटे भाई के अवैध संबंधों के चलते उसकी जानकारी अनुज को हो गई थी। इस बात पर महिला ने अपने देवर के साथ अपने पति अनुज की हत्या की साजिश रच डाली और शाम होने पर जब अनुज खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी पत्नी ने
आटे को गूंदकर उसमें नशीली गोलियां और चूहे मार दवाई मिला दी। इसके बाद जब वो नशीली दवाइयों से मिले हुए आटे से गुथी हुई रोटी अनुज ने खाई तो वह पूरी तरीके से बेसुध होकर बेहोश हो गया। लेकिन बेरहम पत्नी का दिल अभी भी नहीं भरा। उसने देवर की मदद से उसके गले को बार बार दबाया और उसके बाद लाठियों से उसके चेहरे पर इतने वार किए कि उसके चेहरे की हालत बिगाड़ दी। हैरत की बात तो यह है कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद उस महिला ने ही पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उसकी पति की मौत हो चुकी है। इस पर थाना पुलिस और पुलिस के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ अनुज का शव एक खटिया पर पड़ा हुआ है। इसके बाद जो महिला ने जो घटनाक्रम बताया वो पुलिस के गले नहीं उतर रहा था। कुछ ही देर के बाद जब शाहजहांपुर एसएसपी एस आनंद ने महिला उसके भाई से, देवर से, मृतक के भाई और महिला के देवर से जब कड़ाई से पूछताछ की तो सच सामने आने में देर नहीं लगी। तो बहरहाल पुलिस ने आला कत्ल बरामद करते हुए आरोपी देवर और उसकी भाभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। अंतर जनपदी बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली। मामला शहर कोतवाली का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र के ठुकरी जंगल में 4 बदमाश एक घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। तत्काल पुलिस ने चारों ओर से इन बदमाशों की घेराबंदी की, तब बदमाशों ने पुलिस पर ही फायर कर दिया। वहीं पुलिस ने भी बचाव करते हुए इन बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई की, जिनमें से 2 बदमाशों के पैरों में गोली लग गई है। वहीं 2 बदमाशों को और गिरफ्तार किया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि ये बदमाश अंतर जनपदी हैं, जिनमें से 3 बदमाश गोंडा जिले के रहने वाले हैं, वहीं एक बदमाश प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। ये शहर कोतवाली के ठोकरी के जंगल में एक घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। तत्काल कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने पुलिस बल के साथ चारों तरफ से इन आरोपियों की घेराबंदी की। तब इन्होंने अपने बचाव के लिए पुलिस पर ही फायर कर दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई है और 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। वहीं इन चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं 2 को जेल भेज दिया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह का कहना है कि लगातार इस तरीके से सघन अभियान चलाकर रायबरेली से अपराध का नामो निशान मिटाया जाएगा। मेहताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में उस समय हड़कंप मच गया है जिस समय एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं आपको बता दें, सारा मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव हुसैनपुर का लगा है, जहां पर 2 महापूर्व बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। वही विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। वही पथराव की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जो घायल अवस्था है, घायल अवस्था में दोनों पक्षों के तकरीबन आधा दर्जन के करीब महिला व पुरुषों को उपचार के लिए बुढ़ाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं मामला गांव में एक ट्रांसफार्मर था जो काफी समय से खराब चल रहा था, जिसका चंदा इकट्ठा करने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट के बाद जो है उनमें पथराव हुआ। वहीं आप साफ साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हो कि छत पर खड़ी हुई महिलाएं सहित सड़कों पर जो गांव गली मोहल्ला है उसमें युवक किस तरीके से पथराव करते नजर आ रहे हैं। वहीं पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। यूपी के बांदा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 भाइयों को कुचल दिया है, जिसमें से गंभीर रूप से घायल एक भाई का इलाज बांदा के ट्रामा सेंटर में चल रहा है, तो वहीं दूसरा भाई मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि ये दोनों भाई साइकिल से अतर्रा कस्बे से तथागत विद्यालय में पढ़ने जा रहे थे और उसके बाद जैसे ही ये वापस लौटे तो तेज़ रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार दोनों छात्रों को कुचल दिया, जिसमें से मौके पर एक छात्र की मौत हो गई है तो वहीं दूसरे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि आक्रोशित ग्रामीणों ने बांदा मिर्ज़ापुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया है, जिसमें से 2 घंटे के बाद भारी मशक्क़त के बाद उस जाम को खुलवाया गया है।
हालांकि जैसे ज़िले के आला अधिकारियों को इसकी सूचना होती है तो मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद होती है और भारी मशक्क़त के बाद उस जाम को खुलवाया जाता है। लेकिन जिस तरह तेज़ रफ्तार ट्रक ने दोनों भाइयों को कुचल दिया है, जिसमें से एक की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसको हायर सेंटर कानपुर रेफर किया गया है। लेकिन जिस तरह अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बताया कि उस ट्रक ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया, लेकिन खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका पंचनामा शव का भर करके पोस्टमार्टम भेज दिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। इससे लगता है कि तेज़ रफ्तार का कहर बांदा में आए दिन सड़क हादसे के मासूम शिकार होते रहते हैं। हालांकि इस मामले को एसपी अभिनंदन ने संज्ञान में लिया है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। फतेहपुर जिले में एक बार फिर मौत का मामला उजागर यानी कि सामने आया है। जनपद फतेहपुर में एनम के द्वारा 1-2.5 वर्ष के बच्चों को इंजेक्शन टीकाकरण के लगाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में उसके परिजन जहानाबाद स्वास्थ्य केंद्र लेके गए, जहां पर बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने जमकर वहां पर हंगामा काटा। मामला बिगड़ते देख वहां मौके पे सीएमओ भी पहुंचे। परिजनों ने उनसे नोक-झोंक कर डाली और मौके की नज़ाकत को देखते हुए वहां के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस वहां पर परिजनों को समझाने बुझाने में लग गई। सीएमओ ने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा जांच कराई जाएगी, साक्ष्य सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि 1-2.5 वर्ष के बच्चे को टीकाकरण का इंजेक्शन लगाने के बाद हालत कैसे बिगड़ी, किसकी गलती थी, क्या दवाओं में कमी थी या फिर एनम की कमी थी, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में कल देर रात एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग इसमें घायल हो गए। हालांकि घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि संडीला का रहने वाला परिवार कल लखनऊ शादी समारोह में आया था। शादी समारोह से वो वापस संडीला जा रहा था कि तभी रहीमाबाद थाना क्षेत्र में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 2.5 साल का बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को रहीमाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इस समय सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, महाराजगंज जनपद के फरिंदा सर्किल में एक सनसनीखेज वारदात सामने देखने को मिली। बता दें, महाराजगंज जनपद के फरिंदा में एक युवती की 100 तड़के सुबह बरामद की गई, जिसको लेकर के ग्राम सभा में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, फरिंदा थाना क्षेत्र के एक महिला मायके में विगत 3 महीनों से रह रही थी। उसके बाद आज सुबह उसका 100 अचानक बरामद होने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। बता दें, मौके पर घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ फरिंदा सर्किल के सीओ अनिरुद्ध कुमार भी पहुंच गए हैं और मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया डूबने से मौत पता चल रही है। महिला के परिजनों का वहीं रो रो कर बुरा हाल है। बता दें, पीड़ितों की माने तो उसके पति बाहर रहते थे और वह महिला विगत 3 महीनों से अपने मायके फरिंदा सर्किल के मोहई में रह रही थी और आज अचानक सुबह उसके ही गांव के पोखरे पर उसका जब 100 बरामद हुआ तो गांव में हड़कंप मच गया। वहीं क्षेत्राधिकारी का कहना है कि 100 को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरा मामला का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी। तो प्राइम टीवी के लिए सर्वेश प्रताप गुप्ता, महाराजगंज।
पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने निकाय चुनाव के बाद जनपद में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चलाई है, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक निरीक्षकों व उप निरीक्षकों का फेरबदल कर दिया है। आपको बता दें, किसी निरीक्षक को थाने से हटाकर चौकी भेज दिया है तो किसी उप निरीक्षक को पुलिस लाइन भेज दिया है। हालांकि माना ये जा रहा है कि ये जो जनपद में फेरबदल किया गया है वह कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने यह जो तबादला एक्सप्रेस चलाई है, जहां अभी तक फपून थाने की जिम्मेदारी देख रहे थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा को औरैया कोतवाली प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं औरैया कोतवाली प्रभारी की जिम्मेदारी देख रहे सुधीर भारद्वाज को फिर से वेला थाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फेरबदल के बाद जनपद में कितनी कानून व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त होती है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। रौनाही पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां रौनाही पुलिस ने बीते दिनों रौनाही क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जो अंतर प्रांतीय चोर है, जिसका एक पूरा गैंग उत्तर प्रदेश में कार्य करता था। इसके पहले 3 लोग दूसरे जनपद में गिरफ्तार हो चुके थे। आज आकाश नाम के एक चोर को रौनाही पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 3.5 लाख रुपए के जेवरात और 49,200 रुपये नगद भी बरामद हुए हैं। यह कार्य पुलिस टीम ने थाना प्रभारी रौनाही संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में किया। पिछले दिनों लगातार हो रही चोरी से जहां लोगों में यह चर्चा का विषय था कि रौनाही पुलिस अब तक इस मामले को लेकर क्यों खुलासा नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं यह अंतर्राज्यीय गैंग काम कर रहा था, जिसके तहत पिछले दिनों देवरा कोट और पूरे किरत कांटा में घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी। उसके बाद 3 लोग संत कबीर नगर में गिरफ्तार हुए और 2 लोग अभी भी वांछित बताए जा रहे हैं। हालांकि आज सीओ सदर ने प्रेस वार्ता करते हुए ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई है कि रौनाही टीम को जो सफलता मिली है उसमें कहीं ना कहीं रौनाही थाना प्रभारी के साथ चौकी इंचार्ज रवीश कुमार की भी बड़ी कार्यवाही कही जा सकती है, जिसके तहत आज उन्होंने यह गिरफ्तारी की है और बरामदगी की है। वहीं क्षेत्र में इस गिरफ्तारी और खुलासे के बाद कहीं ना कहीं माहौल अब शांत दिख रहा है और लोगों को संतुष्टि मिली है कि रौनाही पुलिस ने इतना बड़ा खुलासा किया है। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, अयोध्या। आज अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर शादी की खुशियां मातम में बदल गई। चंद क्षणों में जो शादी की तैयारी चल रही थी वहां मातम की तैयारी चलने लगी। आपको बता दें कि मिल्कीपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से देवर और भाभी दोनों की मौत हो गई। घर की अलमारी में करंट उतरा था और वहीं जो भाभी थी वह अलमारी खोलने गई थी। जब उनको करंट लगा और आवाज़ आई तो उनका देवर उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचा और वह भी करंट की चपेट में आ गया। यह घटना मिल्कीपुर के थाना इनायत नगर क्षेत्र की है, जहां उछाहपाली गांव से यह घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 20 मई को देवर की शादी थी, जिसके लिए रस्में शुरू हो चुकी थी। चंद दिन थे जब बारात जाती, लेकिन शायद यह भगवान को मंजूर नहीं था और आज जो घटना सामने आई उससे पूरे क्षेत्र में एक तरफ से कह सकते हैं कि मातम सा छा गया है।